मैं चुलकान धाम के इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा, ध्यान से सुने और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अरे पूरा ग्रुप है। हाँ मनोज अंकल, कुछ कहना चाहोगे आप? कैसे लग रहा है आजकल के ट्रिप में? बढ़िया लग रहा है, मजा आ रही है, बहुत मजा आ रही है। हाँ आ रही है। बढ़िया बढ़िया। यूट्यूबर भी है तब तो ठीक है, तब तो ठीक है। संतु देख फाइनली हमें डेस्टिनेशन रीच कर चुके हैं। 1-1.5 घंटा लगा मैं यहाँ पे रीच करने में। और हमारे पूरे यहाँ ग्रुप अंदर एंटर हो चुका है और ये मेन एंट्रेंस गेट आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। सो भैया लेट्स चले फिर अंदर चलते हैं। चलो देखते हैं। अभी यहाँ पे हम अंदर एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे बहुत प्यारा सुंदर मंदिर देख सकते हैं। अरे पूरा ग्रुप है। हाँ मनोज अंकल, कुछ कहना चाहोगे आप? कैसे लग रहा है आजकल के ट्रिप में? बढ़िया लग रहा है, मजा आ रही है, बहुत मजा आ रही है। हाँ आ रही है। बढ़िया बढ़िया। यूट्यूबर भी है तब तो ठीक है, तब तो ठीक है। संतु देख पूरी हरियाली का इस बहुत ही ग्रीनरी यहाँ देख सकते हैं पूरा। इस मंदिर का मंदिर बहुत ही सुंदर है। चलो तो आपको बैक कैमरे से और शॉट्स दिखाता हूँ आपको। तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे डिजाइन मूर्तियाँ बना रखी है माताओं की। और यहाँ पे माताओं की तो मैं यहाँ पे अमन भैया को इनवाइट करना चाहूँगा, कुछ डिटेल देंगे इस मंदिर के बारे में भैया। ये आप हम रानी सती के मंदिर में आए हैं। ये दादी माँ का मंदिर है, नानी जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ की एक कुल देवी हैं और लोगों की बड़ी आस्था है यहाँ पे। इस मंदिर में बहुत आस्था है। तो अभी हम अंदर चलते हैं, अगर हमें परमिशन मिलेगी तो हम अंदर के आपको दर्शन करवाएंगे। तो गाइस चलो हमने डिस्कस कर लिया है, आपको हल्का फुल्का डिटेलिंग दे चुके हैं और मंदिर पे एंट्री करेंगे हम। बट पहले मैं आपको यहाँ से बाहर का जो पूरा ग्रीनरी है, जो इतना सुंदर ग्रीनरी, वो आपको पूरा दिखा देता हूँ। यहाँ से देख सकते हो। तो चलो एंट्री करते हैं, देखते हैं। कर चुके हैं आप, बहुत ही सुंदर है मंदिर। ये हमारी महारानी और यहाँ पे पूरा एंट्रेंस आप यहाँ अंदर पूरा यहाँ देख सकते हैं। कितना सुंदर ही बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा। और यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है पूरे जो उनके कुछ किस तरीके से जो छोटी मोटी जर्नी क्लिप्स जैसे बोलते हैं हम, वो यहाँ पे एक देवसारा का एक वॉल बना के यहाँ पे माताओं के फोटोज़ लगा रखे हैं। और ये हमारे पीछे माता रानी है। सो आपको बैक कैमरे से कुछ शॉर्ट्स दिखाता हूँ। गाइस हम चुलकाना श्याम बाबा चुलकाना धाम में हम रीच कर चुके हैं और आपको हम दिखा सकते हैं। ये उसका एंट्री गेट आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा है। अब दिखेगा नहीं, अब ऐसे देखेंगे, बहुत ही प्यारा दिख रहा है। तो मैं और भैया यहाँ रीच कर चुके हैं और सब लोग आ रहे हैं और हमारे जो सुशील भैया हैं वो अंदर चले गए हैं। अब पूछ रहे हैं कि खुला है कि नहीं मंदिर। वैसे गेट तो खुला है बट अंदर मेन जो गेट है, कपाट जिसे बोलते हैं, उसको खुलना चाहिए क्योंकि इतने दूर से 300+ किलोमीटर ट्रैवल करके आ चुके हैं। 5-6 घंटे का पूरा सफ़र हमने ऐसे कवर करा है। तो कुछ एफर्ट्स तो कुछ रिजल्ट तो हमें मिलना चाहिए। सो आई थिंक हाँ अब थोड़ा लाइटिंग से मिल रही है। सो होना तो हम सोचते हैं खुला ही हो अंदर। तो और यहाँ पे भैया भी आ चुके हैं। भैया हाउस योर एनर्जी? थोड़ा सा क्या ही बोले। तो चलो तब तक आप अंदर मिलते हैं। अगर अंदर कोई हुआ कि अगर ज़्यादा भीड़ नहीं है, कैमरा खोल के हम आपको दिखा सकते तो आपको जरूर दिखाएंगे। तो तब तक ले स्टे ट्यून्ड विद अस गाइस। मंदिर में एंटर कर चुके हैं और ये पीछे आप देख सकते हैं खाटू श्याम जी का मंदिर है और अभी इसके बारे में डिटेलिंग आपको मिलती रहेगी। चलो हम इसके अंदर एंटर करते हैं। कर चुके हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे, यहाँ पे ये हमारे खाटू श्याम जी हैं, इधर कृष्ण जी और इधर हमारे बालाजी आपको दिख रहे होंगे। तो मतलब खाटू श्याम में हमारे दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि सिर्फ हमें 2 या 3 मिनट का सेकंड मिला होगा उनको देखने का। और जो उनकी जो मस्तक था वो बहुत ही अंदर था, एक गुफा टाइप में अंदर था, जो बहुत ही मुश्किल से देख पाना था। बट यहाँ पे आके उनके जो स्पीड दर्शन हुए, बहुत टाइम मिला उनको देख के। मतलब सामने 2-3 मिनट रहे, बहुत ही सुकून मिला उनको देख के। मनोकामनाएं मांगी, अपनी बात करी उनसे, तो अच्छा लगा। और हमने भी अपनी पूरी कोशिश करी ताकि आपको दिखाने की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पूरे ग्रुप इकट्ठा हो रखा है सो फोटो के लिए। तो और जो भी डिटेल होगी मैं आपको देता रहूँगा। तब तक के चलो एक फोटोशूट ग्रुप में ले लेते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो चलो यहाँ पे देखो सब यहाँ फोटो मुझे रेडी है। तो चलो मैं भी करता हूँ, ज्वाइन होता हूँ। चुलकान धाम की पावन भूमि पर पहुँचे सभी श्याम भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। बाबा श्याम ने इस पावन भूमि पर शीश का दान दिया
आज भी वो पीपल का वृक्ष इस पावन भूमि पर है, जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज भी उन पत्तों में बाबा के तीर के निशान जो छेद नजर आते हैं, स्पष्टीकरण होता है। इस पावन भूमि पर चुनकर ऋषि जी महाराज ने, बाबा लकीसर ने घोर तपस्या करी। उन तपस्या के बल के कारण ही यहाँ पर एक शांति का माहौल उत्पन्न होता है और यहाँ पर बाबा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो मन्नत लेकर बाबा के द्वार पे आता है उसकी हर अर्जी स्वीकार कर लेते हैं। मैं चुलकान धाम के इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा, ध्यान से सुने और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। जो बाबा श्याम का जो प्राचीन जो पहले जो नाम था वीर बब्रिक था, वीर बब्रिक से श्याम नाम कैसे पड़ा वो सारी की सारी डिटेल देंगे आपको। माता एलावती मोरवी नंदन, वीर बब्रिक जी की माता का नाम एलावती मोरवी नंदन था। माँ से आशीर्वाद लिया था इन्होंने कि भैया आप हारे का साथ दोगे। किस टाइम आशीर्वाद लिया? जब वीर बब्रिक जी ने एक आकाशवाणी सुनी थी कि महायुद्ध होगा, उस दौरान माँ से आशीर्वाद लिया, माँ एक महायुद्ध होने वाला है कौरव और पांडवों के बीच, मैं किसकी तरफ से लड़ूं और कौन सा पक्ष से मैं लड़ूं। माँ ने जब आशीर्वाद दिया बेटा आप हारे का साथ दोगे, इतना आशीर्वाद लेकर रणभूमि की तरफ नीले पे सवार होकर चल पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर अपनी रूपरेखाएं रणनीति बना रहे हैं। पांडवों के साथ बैठ के आपने फलाने योद्धा के साथ ऐसे ऐसे युद्ध को लड़ना है। भगवान जी तो अंतर्यामी हैं, श्री कृष्ण भगवान। उन्होंने देखा वीर बब्रिक जी चल पड़े हैं रणभूमि की तरफ, माँ से झट से उठे चुलकान धाम की पावन भूमि की तरफ आ गए। ये चुलकान धाम जो पावन भूमि है ये बॉर्डर है बिल्कुल। यहाँ पर आके खड़े हो गए क्योंकि यहाँ पर चुनकर ऋषि जी महाराज ने घोर तपस्या करी थी। जंगल ही जंगल था, आए खड़े हो गए। वीर बब्रिक जी चलते आ रहे थे, भगवान जी ने दिव्य दृष्टि स्तंभ बनाया और नीला घोड़ा यहाँ पर रुक गया। रुकने के बाद देखा कि दो ब्राह्मण, जंगल था सारा, पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हुए हैं। क्यों ना इनसे मैं पूछ लूँ कुरुक्षेत्र का मार्ग रास्ता किस तरफ है। बोले ये ब्राह्मण देवता मुझे कुरुक्षेत्र जाना है और मुझे युद्ध लड़ना है, मुझे बता दो आप कि रास्ता कहाँ है। बोले कि कुरुक्षेत्र में तो महायुद्ध होगा, वहाँ पर तो एक उनको डरा रहे हैं। श्याम दाम दंड भेद श्री कृष्ण जी भगवान हर रणनीति का प्रयोग कर रहे हैं, उनका मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वहाँ तो एक चंडी का रूप, एक स्त्री रूप धारण कर रही है, तो वहाँ पे तो 3 महायोद्धा हैं, उनमें से एक की का शीश का दान यानी कि एक की बलि तो चाहिए। जो देगा जब युद्ध समाप्त होगा, उसमें तो 3 रणनायक महायोद्धा हैं, श्री कृष्ण भगवान, अर्जुन जी और वीर बब्रिक जी। वीर बब्रिक जी ने कहा कि भाई मैं अपनी बलि दे दूंगा, अपने कुल के लिए मुझे कोई परवाह नहीं है और मैं देने को तैयार। युद्ध शुरू होता है तो ठीक है, वो भी रणनीति फैल हो गई। बोले कि वीर बब्रिक आप मान के हम वाकई में वीर बब्रिक हैं, लेकिन ऐसे कहने से वीर बब्रिक नहीं होगा कि मैं भी कह सकता हूँ वीर बब्रिक है, लेकिन वीर बब्रिक के पास तो 3 बाण हैं और उन बाणों में इतनी शक्ति है कि एक लोक पर एक बाण चल जाए तो उसका भी विनाश कर सकता है। बोले कि जी ये 3 बाण। बोले कि ऐसे कहने से नहीं होता 3 बाण। ये पीपल का वृक्ष आपको जो नज़र आ रहा है ना, आप इसके हर पत्ते में छेद करके दिखाओ। तो वीर बब्रिक ने तरकस से एक बाण निकाला और मस्तक पर लगाया। भगवान श्री कृष्ण ने लीला रची, फिर एक पत्ता तोड़ा और पैर की जूते के नीचे, अपने पैर के नीचे छुपा लिया। वीर बब्रिक ने बाण छोड़ दिया, हर पत्ते में छेद होता होता तो आके पैर पे आके खड़ा हो गया। अगर कोई साधारण पैर होता तो उसमें भी छेद हो जाता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में उसमें पद्म है। तो कहा प्रभु मेरे बाण को संशय है, कोई आपकी पैर के नीचे कोई पत्ता ना छुपाओ, थोड़ा सा इसको पीछे हटाओ। तब पीछे हटाया, उसमें भी छेद हो गया। तो श्री कृष्ण जी भगवान ने देखा हाँ वाकई में ही अंतर्यामी है, बाणों में शक्ति है। वीर बब्रिक ने भी अनुमान लगा लिया, वाकई में जब कोई साधारण पैर होता तो उसमें भी छेद हो जाता। ये भी कोई महा ऋषि हैं, महा ब्राह्मण हैं। तब
कहा, श्री कृष्ण भगवान कहते भाई ये कुरुक्षेत्र का रास्ता आप जा सकते हो। और माता सरस्वती को आदेश कर दिया, माँ आप इनके कंठ पे विराजित हो जाओ, कंठ पे विराजित हो जाओ, इनका शीश दान लेना भी बड़ा जरूरी है। अगर रणभूमि में पहुंच गए तो युद्ध कभी भी समाप्त नहीं होता। तब माँ उनकी कंठ पे विराजित होगी। वीर बबरी के मन में भाव उत्पन्न हुआ, एक ब्राह्मण ने मेरी परीक्षा ली है बाणों की, मैं क्यों ना उसको कुछ दान स्वरूप भेंट दूं। तब भगवान वीर बबरिक जी वापसी होते हैं, नीले घोड़े पे कुछ कदम चल के वापसी हुए। बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे बाणों की परीक्षा आपने ली है, मैं आपको कुछ दान स्वरूप भेंट देना चाहता हूँ। बोला ठीक है वीर बबरिक जी आप दे दो, आप तो दे दोगे, लेकिन आपके पास देने के लिए तो कुछ है नहीं, आप रणभूमि में जा रहे हो। बोला प्रभु मैं रणभूमि के बाद मिलूँ या ना मिलूँ, अभी ले लो। ठीक है दे दो भैया। वचन ले लिया उनसे, वीर बबरिक से वचन दे दो, वचन भी ले लिया, वचन बंद हो गए। वीर बबरिक कहने लगे मांगो प्रभु जो आपने मांगना। जब श्री कृष्ण भगवान ने, ब्राह्मण देवता ने जब उनके कहा भाई आप अपने शीश का दान दे दो, वीर बबरिक जी सोचने लगे एक ब्राह्मण देवता मेरे शीश का क्या करेगा, क्योंकि एक ब्राह्मण को कपड़ा, रोटी, मकान, चावल इतने तक ही सीमित रहना चाहिए। बोला ठीक है प्रभु मैं दे दूँगा अपना शीश का दान तो, लेकिन आप मुझे साक्षात मुँह बताओ आप है कौन हो, अपने रूप में आओ। एक ब्राह्मण का कर्म नहीं है कि किसी का शीश दान लेना। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने रूप में आए। भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर इस पावन भूमि पर, चुलकान धाम की पावन भूमि पर दर्शन दिए। तब वीर बबरिक ने अपनी शीश उतारा। देखो एक तो काटा जाता है, काटना होता है किसी के द्वारा, लेकिन उतारना होता है अपने द्वारा। लेकिन जब वीर बबरिक ने अपना शीश उतारा और उनके चरणों में समर्पित कर दिया, और जो नीचे का दर था वो चुलकान धाम की पावन भूमि पर पाताल लोक में विराजित कर दिया, जहाँ पर आज दड़ की पूजा होती है चुलकाना धाम में। जहाँ दिया था शीश का दान वो भूमि चुलकाना धाम, जहाँ प्रकट हुए बाबा श्याम वो भूमि है खाटू धाम। शीश को अमृत से सींचा, कुरुक्षेत्र ले गए। कुरुक्षेत्र एक विशाल पर्वत पे बिठा दिया, जहाँ से सारा युद्ध देखा जाए भली भांति। जब सारा युद्ध समाप्त हो गया, पांडवों की विजय हो गई, पांडवों में घमंड हो गया, सब अपनी अपनी गड़ंगे लगाने लगे कि आप मेरी गदा से जीते, आप मेरी बाणों से जीते, आप मेरी तलवार से जीते, सभी लगाने लगे। पांचों पांडव श्री कृष्ण भगवान जी के पास आते हैं, भगवान मुझे इसका निर्णय करो, इसके महानायक कौन है। बोला कि भाई मुझे नहीं पता, मैं तो रथ हाँक रहा था श्री कृष्ण भगवान जी का, अर्जुन जी का, मुझे नहीं पता इसके बारे में, तो वीर बबरिक निर्णय कर सकते हैं। वीर बबरिक के पास आते हैं। वीर बबरिक जी कहते हैं इस युद्ध में तो आप लोगों ने एक चींटी का भी वध नहीं किया, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण जी भगवान जी करने वाले थे। ये सारी बातें कहकर श्री कृष्ण भगवान जी खुश होते हैं। उनसे कहते हैं जो चुलकान धाम में वीर बबरिक जी आपकी भेंट हुई थी, क्या उसी अवस्था में कर दें आपको। वीर बबरिक ने ये सब सुनकर मना कर दिया और कहा प्रभु जो स्वयं नारायण आकर मेरे शीश का दान ले, मेरा उद्धार करें, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य है और क्या होगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको अपना श्याम नाम दिया था। वीर बबरिक से श्याम नाम पड़ता है फिर। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना श्याम नाम दिया। श्याम यानी कि कृष्ण रूप हो गया वो। 16 की 16 कलाएँ दी, जितनी शक्तियाँ उनमें थी, भाई आने वाले कलयुग में आप मेरे नाम से जाने जाओगे और भक्तों का कल्याण करोगे। कुरुक्षेत्र के नज़दीक पेवा है, पेवा के साथ में आज भी सरस्वती माता का वास है। सरस्वती माता जी बैठती थी उस दौरान, और माँ से माँ को प्रकट किया, उनकी गोद में उसको बिठा दिया शीश को। माँ से आग्रह किया माँ इसको ऐसी पावन भूमि पर छोड़ना जहाँ पर ये भक्तों का कल्याण कर सके। तब बहता बहता शीश वो खाटू जी निकलता है। खाटू में राजा था जो उनके पास गायें ज़्यादा थी, तो वो घास चरने के लिए, घास खाने के लिए जाया करती थी। तो गाय का दूध ऑटोमेटिक ज़मीन में गिरता, वो बहता नहीं, डायरेक्ट उनकी मुख में जाता। तब उसको वहाँ से खुदाई करवाई राजा ने और वहाँ से सांवली सूरत निकलती है। ये लास्ट 2 ही शब्द जहाँ दिया था शीश का दान, वो भूमि चुलकाना धाम, जहाँ प्रकट हुए बाबा श्याम वो भूमि है खाटू धाम। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहूँगा चुलकान धाम का दरबार खुला हुआ है। सभी श्याम भक्तों से एक ही अनुरोध करूँगा, कोविड के नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बनाकर रखें। सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम।
सो बस यही था स्टोरी। चलो फिर अब दर्शन कर चुके हैं हमने, प्रसाद वसाद ले लिया है, मन्नतें मांग ली है, अपनी मनोकामना सब कुछ मांग ली है। बस अब खाना खाने चलते, फिर यहाँ से अब बैक टू होम की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। सो अब कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी इस पूरे जर्नी के बारे में आपको बताऊंगा, तो स्टे ट्यून विद अस। सो फाइनली गाइस हम कोटद्वार में रीच कर चुके हैं और हम अपने बस से उतर चुके हैं। हमारे साथ 4-5 मुसाफिर है, वो भी हमारे एरिया में ही है, तो हम वहाँ से तो उतर चुके हैं। सो फाइनली हम सुबह टाइम हो रहा है 4:30, 4:28 में हम पहुँच चुके हैं घर। और ठंडी तो होती है, सुबह सुबह तो होती है। चलते हैं घर, नींद बहुत आ रही है। सो भैया पूरा रोड ट्रिप हमारा क्या काफ़ी, लेकिन और नेक्स्ट टाइम अगर आप में से किसी को चल रहा होगा तो कांटेक्ट ज़रूर करना। सो अभी और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, बस अभी के लिए तो फिलहाल इतना है, क्योंकि बहुत थक चुके हैं। बस फटाफट घर जाके हाथ पैर धो के फिर तो सीधा सोना ही है। सुबह 10-11 बजे से पहले उठना है नहीं। फिर खाना वाना तो हमने खा ही लिया था वहाँ पे। तो तब तक के लिए गुड नाइट, स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नए सफ़र में, तब नए दोस्तों के साथ, बट हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों ये था इस ट्रिप का हमारा लास्ट व्लॉग, और थैंक यू आपने हमारे प्रीवियस व्लॉग को इतना सपोर्ट करा, और आने वाले भी हमारे व्लॉग्स को ऐसे सपोर्ट करते रहिए। और अगर बाई चांस आपने इस ट्रिप के कोई भी वीडियोस को मिस कर दिया हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर आपने शेयर नहीं करता अभी के अभी जाके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, और अपने और हमारे ड्रीम व्यूअर्स फैमिली को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और सपोर्ट कर दीजिए।